हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है कक्षा 10 का, जो कि प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, हमें भी मदद कीजिए। तो आते हैं दोस्तों, चलो आते हैं क्वेश्चन में। क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें m का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों आपके सामने कि है क्या, बिल्कुल आसान है, ज़रा सुनने का प्रयास करें, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आवाज़ जा रही है कि नहीं बताइए। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है, और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए। यानी भाई साहब इस समीकरण और ये समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है, ठीक है, हल करके। और m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, हमें m का मान ज्ञात करना है। इसके लिए कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है ना। जैसे ही दोस्तों और ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें x के जगह में जितना x का मान आएगा वहाँ पे पुट करना है, फिर y का मान जितना आएगा इसमें पुट करना है और यहाँ से हमें m का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों। तो क्या दिया है दोस्तों, सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। ये क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण क्या हो गया, a, ठीक है। और ये क्या है जी, 2x माइनस 4y बराबर -24, ये समीकरण आपका क्या हो गया, समीकरण देखो। इसे जो है थोड़ा सा काटने के लिए सीखो जो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है समीकरण 2 यदि मान लेते हैं तो ये जो संख्या जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, यहाँ पे 2 4 24। तो ऐसा करते हैं, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है ना, तो इसे पहले काट देते हैं तब फिर समीकरण 2 में लिखेंगे इसे, ठीक है। तो यानी इसको इस तरह से देखो कि दोनों तरफ 2 से भाग देंगे ना, भाग देने पर, ठीक है। एक तरफ ने दोनों तरफ भाग दिए, इसे भी भाग दिए, एक तरफ बराबर का इस पार और बराबर का इस पार, यानी दोस्तों 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, यानी 1x। फिर 4 को 2 से यदि भाग देंगे तो बताओ क्या होगा, नहीं समझा भाई साहब, इसको इस तरह से समझो। क्या करना है, और भाग देने पर, ठीक है, इसे इसे करो कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है। चलो 2x माइनस 4y बटे 2 बराबर -24/2, ठीक है दोस्तों। यदि हम इसके 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1x, फिर 2 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 2x, ठीक है। फिर इसे भाग देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। इसलिए इसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसे काट के बैठाना है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से का प्रयोग करके x y का मान निकालना है, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन में वही होता है ना, ठीक है, कि हमें समीकरण 1 से लेना है ना, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर 11, ये भाई साहब को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 3y। यानी दोस्तों समीकरण 1 का मान कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब हमें 2x को लेना है और ये 3 को 11 की तरफ भगा देना है ना, मतलब बराबर का उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ठीक है, ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस में।
ठीक है। तब यहाँ से x का मान क्या होगा, 11 माइनस 3y, ये जो 2 है बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है जी, 1x माइनस 2, ये यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसे काटने के बाद y होगा, क्या होगा, y। ठीक है, तो यहाँ पे 2y बराबर क्या होगा दोस्तों, -12। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, x के जगह में किसका मान बैठाना है, ये। ठीक है, तो x के जगह में क्या बैठेगा, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 2y बराबर -12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आसान बनाने के लिए 1 करेंगे। इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम यानी 2, बाकी ये तो यूं का यूं ही उतरेगा। ठीक है, और ये 2 दूना 4y बराबर -12। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अच्छी तरह से ध्यान से समझे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 11 है, ये 4 रुपया माइनस में है, ये 3 रुपया माइनस में है। ठीक है, 4 रुपया माइनस में है, 3 रुपया माइनस में है, तो कितना टका माइनस होगा बताओ। दुकानदार के पास 4 रुपया आप खा लिए, ठीक है, फिर 3 रुपया खाए, मतलब दिए, तो कितना रुपया दिया बताओ, कितना रुपया माइनस हुआ, हाँ बताइए, 7 रुपया। ठीक है, बटे में 2 बराबर -12। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसे आसान बनाने के लिए 1 करना है। 1 को इतना से गुना करेंगे तो कितना होगा, वही होगा 11 माइनस 7y बराबर, यानी 2 को -12 से गुना करेंगे तो क्या, -24। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, वीडियो आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 7y इधर ही रहेगा, बाकी देखो भाई, इसको यहाँ पे ऐसे समझना है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 24 है, तो ये यहाँ पे y है नहीं है ना, यहाँ पे भी y है नहीं है ना, तो जो y वाला नहीं है उस एक तरफ होगा ना। ठीक है, तो ये भाई साहब -y एक तरफ, बाकी यहाँ पे y नहीं है तो उधर जाएगा ना, ये 24, ये 11 का उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या होगा भाई, -y बराबर, अब देखो 24 रुपया कर्जा, फिर 11 रुपया कर्जा, तो कितना रुपया कर्जा हो गया बताओ, 5, यहाँ पे 3 यानी 35। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 7 5 35, यानी y का मान कितना हो गया बताओ, y का मान बताओ, y का मान कितना हो गया भाई, y का मान 5, y का मान कितना हो गया, 5। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है ना। जब x का मान निकालेंगे तो देखना, समीकरण किसमें जाएंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि दोस्तों समीकरण 3 में x का मान एग्जैक्ट मान नहीं आया। ठीक है, अब y का मान तो निकल गया, अब हमें समीकरण 3 में y की जगह में उसका मान बैठाएंगे ना, तो क्या होगा, x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह में कितना बैठाएंगे, 5। ठीक है, बटे कितना हो गया, 2, x बराबर 11, यहाँ पे क्या होगा, 5 × 15 बटे 2। ठीक है, अब इसे कैसे बनाओगे दोस्तों, कैसे बनाना है, 15 रुपया कर्जा, 11 रुपया आप दे दिए, तो कितना होगा बताओ, 11 12 13 14 15 4। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे दोस्तों, x का मान कितना हो गया, x का मान -2। ठीक है, अब हमें x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है बताओ, हमें किसका मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है ना। तो m का मान निकालने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला सूत्र है जो दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर में लिख देते हैं ना। ठीक है, ऊपर में लिख देते हैं, ऊपर में वीडियो जा रहा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहले इसे उतारना, तब इसे। ठीक है, तो ये जो m का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या है, तो यहाँ पे लिखना दिया है,
क्या दिया है जी, y बराबर m x प्लस 3। तो y के जगह में कितना बैठाएंगे, देखो y का मान 5 है तो y के जगह में 5 बैठाएंगे ना, m, उसके बाद x का मान कितना आया दोस्तों, 2 ना, तो x के जगह में कितना बैठाएंगे, -2 प्लस 3, 5 बराबर यहाँ पे क्या -2m और प्लस 3, ये 3 जो है इधर आएगा 5 की तरफ, तो माइनस में आएगा -2m, इसे घटाएंगे दोस्तों कितना हो गया बताओ, 2, ठीक है, यहाँ पे -2m क्या होगा, -2m, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे दोस्तों, इस तरह से काटेंगे तो क्या होगा, m का मान -1, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो m का मान क्या होगा, -1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हम दोस्तों, सबसे पहले इसे समीकरण 1 लाए। तब दोस्तों यहाँ पे समझना है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये संख्या नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2x माइनस 4y बराबर 24, ये तीनों क्या है, सम संख्या के रूप में है ना, तो इसे 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1x माइनस 2y बराबर -12, ये समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से क्या है जी, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2x को लेना है, ये 3 को उधर भेजना है, 3y को उधर भेज देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y, और x का मान लाना है, तो x बराबर 11 माइनस 3y, और ये जो गुना के रूप में है ये क्या होगा, बटे के रूप में यहाँ आ जाएगा ना, तो x का मान ये क्या आया, 11 माइनस 3y बटे 2, ये है x का मान। लेकिन दोस्तों x का मान ये क्लियर मान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जब क्लियर मान नहीं है तो अब क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान बैठाएंगे, समीकरण 2 में x का मान बैठाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 1x माइनस 2y बराबर 12, ठीक है। अब x के जगह में क्या बैठाएंगे दोस्तों, x के जगह में यही बैठाएंगे, ठीक है, क्योंकि x का मान इतना है तो x के जगह में यही बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे तो माइनस होगा, यहाँ पे क्या है 2y, बाकी 2 और 1 का एलसीएम किए तो कितना हो गया, 2। फिर क्या किए, एलसीएम करने के बाद ये जितना है ऊपर में उतना यहाँ बैठा दिए, फिर एलसीएम में जो आता है अंश से क्या होता है, गुना, ठीक है, तो 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ पे 4y और यहाँ पे -3y, तो ये क्या होगा, 4 और 3 7, ये दोनों माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस 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 ही होता है, लेकिन क्या होता है, जोड़, ठीक है। ऐसे इसको समझो, 4 रुपया कर्जा फिर 3 रुपया कर्जा, तो कितना रुपया कर्जा, 7 रुपया। तो 11 माइनस 7y बटे 2 बराबर 12 -12। इस आसान बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1। अब हमें क्या करना है, कोना कोने गुना करना है ना, 1 को 11 माइनस 7y से गुना करेंगे तो कितना होगा, उतना ही होगा, बाकी 2 को 12 से गुना करेंगे तो -24। अब यहाँ पे क्या होगा, 7y है, इस 7y को यहाँ रखेंगे दोस्तों, और 11 के उधर भेज देंगे ना, बराबर का उस पार भेज देंगे दोस्तों। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, और ऑलरेडी ये जो माइनस में है पहले से 24, ठीक है। तो 24 टका कर्जा फिर 11 टका कर्जा, कितना रुपया कर्जा, 35 सॉरी। तो यहाँ काटने के बाद कितना आया दोस्तों, y का मान 7, ठीक है, वीडियो क्लियर आ रहा है। y का मान कितना आ रहा है, हाँ 7 × 5 = 35, यानी 5 आ रहा है ना। y का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 1 मिनट भरने दो। तो y का मान कितना आ रहा है दोस्तों, y का मान 5 आ रहा है ना। अब y का मान तो निकल गया दोस्तों, हमें x का मान निकालना है। तो ये जो भाई साहब है x का मान ये क्लियर नहीं है ना, ठीक है, ये जो x का मान जो आया है ये x का मान क्लियर नहीं है ना। तो x का मान लाने के लिए हमें समीकरण 3 में y के जगह में बैठाएंगे y का मान। तो यहाँ पे समीकरण 2 में क्या है, तीसरा में क्या है, x बराबर, यानी x बराबर 11 माइनस 3y के जगह में 5 बैठा है ना, तो 15 हो गया। इस तरह से -4 काटने के बाद क्या आया, x का मान -2, ठीक है। अब तो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया, ठीक है। जब x और y का मान आ गया
तो m का मान निकालने के लिए ये दे दिया है ना, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, इस चीज़ को लिखना है, दिया है क्या है, y बराबर mx+3, ठीक है। अब y के जगह में क्या बैठाना है दोस्तों, 5 बैठाना है, क्योंकि y का मान कितना है 5, ठीक है। उसके बाद m है और x का मान, x के जगह में क्या बैठाएंगे -2, तो यहाँ पे -2m+3। उसके बाद क्या होगा, ये 3 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 5 में 3 चला गया 2, फिर क्या है -2m, इसे काटेंगे तो क्या होगा -1। तो m का मान हमें कितना प्राप्त आया, -1, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स आगे आते हैं हम लोग, यानी प्रश्न वाली 3.3 का तीसरा नंबर, जो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा से इसे हल करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, कि दो संख्या का अंतर क्या है, दो संख्या का अंतर, क्या दो संख्या दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा दोस्तों, माना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि दो संख्या का अंतर कितना है, अंतर जब भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, घटा, ठीक है। और एक संख्या दूसरा संख्या से क्या है, 3 गुना है, एक संख्या दूसरा संख्या से क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उन संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। चलो इसे कैसे बनाना है दोस्तों, सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रश्न अनुसार, ठीक है, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है, तो दो संख्या का अंतर, तो माना कि दो संख्या है ना, माना कि पहला संख्या, ठीक है, क्या मान लेंगे, x है, और दूसरा संख्या क्या मानेंगे, दूसरा संख्या y मानेंगे, क्या मानेंगे, y। तो दोनों, ये पहला संख्या है, ये क्या है, दूसरा संख्या है, तो दोनों में से कोई बड़ा छोटा तो होगा ही ना, तो ये समझ लो x क्या है बड़ा और y क्या है छोटा, इस तरह से सिंबल आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी पहला संख्या जो हम लोग माने हैं x से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यानी दो संख्या का अंतर, तो यहाँ पे क्या है, x - y बराबर क्या है, 26, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटा, यानी दोनों संख्या का अंतर, तो ये दो संख्या का अंतर, यानी इन दोनों संख्या को घटाएंगे तो कितना हो गया, 26। आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरा संख्या से 3 गुना है, यानी एक संख्या जो पहला संख्या जो हम लोग x माने हैं, तो वो दूसरा संख्या, यानी दूसरा संख्या क्या है, y। तो ये पहला संख्या, एक संख्या जो है दूसरा संख्या का 3 गुना है, तो यहाँ पे इसे 3 गुना करेंगे दोस्तों, यानी x का मान क्या होगा, 3y, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, समीकरण 2 बनाने के लिए क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान बैठाएंगे, क्या, समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 26, जो कि x का मान कितना है, 3y, x के जगह में 3y बैठाएंगे और y बराबर 26, इसे घटा करेंगे तो कितना होगा, 2y बराबर 26। अब इसे काटो दोस्तों, इस तरह से काटे तो y का मान क्या होगा, 13, तो y का मान कितना आया, 13। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है ना, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, तो x का मान निकालने के लिए हमें समीकरण 1 में y का मान बैठाएंगे ना, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान बैठाएंगे, तो समीकरण 1 क्या है जी, समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों, ये वाला है ना, तो x - y बराबर 26, तो y के जगह में कितना बैठाएंगे, 13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 26 बराबर में, ये इस भाई साहब को उधर भेज देंगे ना, 13, ये माइनस में उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस में। अब जोड़ो दोस्तों इसे, 6 और 3, 6 7 8 9, उसके बाद 2 और 1 3, यानी कितना होगा दोस्तों,
यानी 39। ठीक है, तो वो दो संख्या क्या है, एक तो 13 है, नहीं सॉरी, जो x को माने हैं क्या है 39, और जो y है दूसरा संख्या कितना है 13। तो पहला संख्या क्या है 39 और दूसरा संख्या क्या है 13। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ गया।